बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रिकरिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। ये एक छोटा सा टॉपिक है, चंद क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा आपको, दैन वी विल सॉल्व सम पास पेपर क्वेश्चंस। तो कैम्ब्रिज ओ लेवल में तो ये टॉपिक अभी ऐड हुआ है पिछले 2 सालों से। तो इसमें जो है ना, अभी कुछ ही हमारे पास एग्जांपल हैं पास पेपर की। मैं आपको खुद से कुछ क्वेश्चन देके एग्जांपल देके इसको समझाऊंगा। हाउ टू कन्वर्ट रिकरिंग डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। रिकरिंग डेसिमल का मतलब ये है कि डेसिमल के बाद ये जो है ना, नंबर आपका रिपीट हो रहा होगा। नंबर और अ ग्रुप ऑफ नंबर विल रिपीट आफ्टर डेसिमल पॉइंट। यानी एक नंबर रिपीट भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ नंबर भी रिपीट हो सकते हैं। मैं इसकी कुछ एग्जांपल लिख दूँ आपको रिकरिंग डेसिमल की। ये है जी एग्जाम्पल ऑफ रिकरिंग डेसिमल। जी एक आपके पास एग्जांपल है जी 0 पॉइंट, आपके पास ये 8 और डॉट लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये 8 रिपीट हो रहा है। ये आ जाएगा 0.888, 3 बार एटलीस्ट लिखना होता है, आगे पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी लगा दें आप। इसका मतलब ये है कि 8 रिपीट हो रहा है, उसके ऊपर डॉट लगा होता है। दूसरी एग्जांपल इसकी क्या है जी, जैसे 0.56, दोनों के ऊपर डॉट है, इस तरह 5 के ऊपर भी और 6 के ऊपर भी। इसका मतलब ये होता है कि ये दोनों डिजिट रिपीट हो रहे हैं। इट विल बी 0.56 56 56 एंड सो ऑन। ठीक है जी। और इसके अलावा देखिए, मैं एक और एग्ज़ाम्पल आपको दे दूं कि तीसरी एग्ज़ाम्पल ये है कि 0.587 और डॉट जो है ना 8 और 7 पे है, 5 पे नहीं है। तो इसका मतलब ये होता है कि जिसके ऊपर डॉट है सिर्फ वही रिपीट होगा, जिसके ऊपर डॉट नहीं है वो रिपीट नहीं होगा। तो कैसे इसको लिखेंगे, 0.5 और उसके बाद ये जो ग्रुप है ना नंबर का, जो 87 ये चलता जाएगा। 5 रिपीट नहीं होगा, जिसके ऊपर डॉट आ गया वो रिपीट होगा, और जिसके ऊपर डॉट नहीं है वो रिपीट नहीं होगा। अगर 2 के ऊपर डॉट है तो ये दो जो है ना दोनों रिपीट हो रहे हैं, मतलब जो सिंगल है जिसके ऊपर डॉट नहीं है वो रिपीट नहीं हो रहा। ये रिकरिंग डेसिमल की कुछ एग्जांपल्स हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि हाउ टू कन्वर्ट रिकरिंग डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। ये इसकी फ्रैक्शन क्या बनेगी। सबसे पहली एग्जांपल ये है सबसे पहली एग्जांपल आपके पास 0.3 डॉट। ये सबसे सिंपल और आसान जो मुझे लगी वो आपको एग्जांपल दी है। तो इसका सबसे पहला स्टेप क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लेट दिस नंबर इक्वल टू एनी वेरिएबल। यू कैन लेट इट इज़ इक्वल टू x 0.3 एंड ऊपर प्राइम नंबर, ये सॉरी डॉट है ऊपर। तो इसका मतलब ये है कि आप 0.3 ये रिपीट हो रहा है, 3 आपका रिपीट होगा, 3 3 3 एंड ये आगे पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी लगा दें आप। एटलीस्ट आप 3 बार ज़रूर लिखेंगे जो रिपीट होने वाला है। तो इसके बाद फिर आप वो करेंगे, बाकी लिखेंगे, पॉइंट लगाएंगे। अच्छा जी, अब क्या करेंगे, ये देखना है कि कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं इसमें। तो एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है। जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं आप 1 के साथ उतनी ज़ीरो लगाएंगे, मतलब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको बोथ साइड। हमने जो रिपीटेड वाले नंबर्स हैं उसको डेसिमल से पहले लेके आना है। एक नंबर लेके अगर रिपीट हो रहा है तो उसे एक को पहले लेके आएंगे डेसिमल से। अगर 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो दोनों डिजिट को डेसिमल से पहले लेके आएंगे। फर्स्ट वाले जो पहला है या फर्स्ट वाले जो दोनों रिपीट होने वाले हैं उनको डेसिमल से पहले लेके आएंगे, फिर अगला प्रोसेस हम करेंगे। तो अब देखें इसमें 3 रिपीट हो रहा है, तो आप एक 3 को पहले लेके आएंगे तो उसके लिए 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमें 10 सिर्फ एक जो है ना ये जो डेसिमल पॉइंट है सिर्फ एक डिजिट इधर चाहिए है। हमने जो रिपीट होने वाला पहला नंबर है वो उसको पहले लेके आएंगे। तो हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी 10x इक्वल टू 3.333 एंड सो ऑन। ये चलता जा रहा है इस तरह से। ठीक है जी। इसके बाद हमने क्या करना है कि ये जो आपका 10x बन गया इसमें से ये फ्रैक्शन माइनस कर देनी है। यानी जो आपकी इस तरफ जो लेफ़्ट वाली साइड है लेफ़्ट वाली साइड से माइनस कर देंगे और राइट वाली से माइनस कर देंगे। इसका मतलब क्या है, जो हमारा जो 10x है 10x में से हम माइनस करेंगे x, और 10x की वैल्यू क्या है हमारे पास 3.333 एंड सो ऑन। इसमें से माइनस करेंगे हम किसको माइनस करेंगे, इसको 0.33 को। ठीक है जी। इधर x यानी इधर 10 में से माइनस हो जाएगा और x की जो वैल्यू है 0.33
जो ऊपर लिखी हुई है ये इसमें से माइनस हो जाएगी। मैं इसको मार्क कर दूं, जो ये वैल्यू है ये यहाँ पे आ जाएगी, और जो x है ना x वाला जो है वो इधर से माइनस हो जाएगा। जो x की वैल्यू जो भी होगी आप वो इसमें से माइनस हो जाएगी। ये वाला x आ गया इधर, ठीक है जी। तो ये प्रोसेस है इसका, इस तरह करेंगे हम। अब इसके बाद क्या करेंगे कि आप इसकी वैल्यू लिखेंगे 9x आ गया इक्वल टू कितना आ जाएगा। अब देखें इसमें जो असल चीज़ होती है समझने की वो ये है कि इसमें पॉइंट के बाद जो है ना वो 3 चलता जा रहा है आपके पास, जो डेसिमल पॉइंट के बाद है अनलिमिटेड, यानी पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी का मतलब चलता ही जा रहा है वो, ठीक है। और ये 3 चलता जा रहा है, और इसमें भी पॉइंट के बाद 3 चलता जा रहा है। इसमें पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी मैं लगा देता हूँ, ये आगे जी, ठीक है। और यानी पॉइंट के बाद वाले डिजिट इन दोनों में सेम है। जब हम इसको माइनस करेंगे तो पॉइंट के बाद वाले डिजिट आपस में कट जाते हैं। मैं फिर भी इसका प्रोसेस शो करवा दूं आपको कि किस तरह से ये कटेंगे। यानी सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस ये होता है आपका कि आप प्लेस वैल्यू के नीचे प्लेस वैल्यू लिखते हैं। ये मैंने नंबर सिस्टम में इसको समझाते हुए बताया था कि प्लेस वैल्यू के नीचे प्लेस वैल्यू और पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है, तो पॉइंट के बाद वाले सारे आपस में कट जाएंगे तो आपका आंसर 3 बचेगा। ये प्रोसेस होता है डेसिमल की सब्ट्रैक्शन का या एडिशन का। तो पॉइंट के बाद वाले कट जाएंगे, ये इक्वल टू 3 बचेगा। तो आपका x इक्वल टू आ गया, x इक्वल टू आपका आ जाएगा 3/9, ठीक है जी। और इसके बाद आपका क्या बनेगा, ये इसकी कटिंग हो जाएगी। x इक्वल टू यानी ये कट हो गया 1 और ये 3, तो x इक्वल टू आपका आ जाएगा 1/3। ये आपकी फ्रैक्शन बन गई है। यानी जो आपका 0.33 था 0.3, और ये जो रिपीट हो रहा था ये 1/3 होता है। आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं कि अगर 1/3 करते हैं तो 1 को डिवाइड बाय 3 करेंगे तो 0.3333 चलता जाएगा, यानी ये वो आ जाएगा। तो रिकरिंग डेसिमल को इस तरह से हमने फ्रैक्शन में चेंज करना है। अब मैं इसकी एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। सेकंड एग्जांपल इसकी मैं आपको लिखूंगा कि 2 डिजिट रिपीट हो रहे होंगे तो तब हम क्या करेंगे। अगर ये तो 1 था, 2 एक से ज़्यादा अगर रिपीट हों, 2 भी हो सकते हैं 3 भी हो सकते हैं। मैं सिर्फ आपको 2 वाली एग्जांपल दूंगा। तो इट विल बी 0.67 रिपीट हो रहा है, मतलब ये 0.676767 ये चलता जा रहा है, ठीक है जी। मैंने आपको कहा था जिन जिन के ऊपर डॉट्स होंगे वो रिपीट होंगे। तो इसमें क्या करना है हम सबसे पहले वही स्टेप आपका दोबारा रिपीट करेंगे। आप x इक्वल टू लिखेंगे आप पहले 0.6767 एंड 67, ये पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी लगा देंगे। और देखें मैंने आपको कहा था कम से कम 3 बार इनको लिख लें जो रिपीट होने वाले हैं, फिर उसके बाद पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी लगा लें, ठीक है जी। तो ये हमने x के इक्वल लेट कर लेना है। अब हमारे पास ये देखिए कि 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो हमें ये दोनों डिजिट पॉइंट से पहले चाहिए। मैंने आपको कहा था रिपीट होने वालों को पॉइंट से पहले कर लेना है, पॉइंट के राइट साइड पे कर लेना है। तो इसका मतलब पॉइंट से लेफ़्ट साइड पे कर लेना है। इसका मतलब ये है कि पॉइंट को हमने राइट साइड पे मूव करना है 2 डिजिट। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 डिजिट मूव करना तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 3 डिजिट होंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 डिजिट अगर रिपीट हो रहे हैं तो आप उसको 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह है, जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं ना 1 के आगे उतने ही 0 लगते हैं। जैसे पिछले क्वेश्चन में 1 डिजिट रिपीट हो रहा था तो हमने 10 से मल्टीप्लाई किया था, 1 के आगे 1 0 लगाया था सिर्फ। तो ये नंबर ऑफ डिजिट पे डिपेंड करता है, कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं उसी से हम मल्टीप्लाई करेंगे, उतने ही 0 लगाएंगे। 1 के आगे जो भी वो नंबर बनेगा, 10 बन जाए, 100, 1000, 10,000 जो भी। तो मोस्टली क्वेश्चन ये 1 या 2 या 3 डिजिट हो सकते हैं मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन कभी नहीं देखा। तो ये वैसे आ सकता है। अब क्या करेंगे, हम 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 100 से मल्टीप्लाई करने के लिए ये आ जाएगा जी 100x इक्वल टू आ जाएगा 67.676767 एंड सो ऑन। इसके बाद क्या होगा, मैंने आपको जैसे बताया था, इसको करने के बाद आप असल वैल्यू को माइनस करेंगे। जो आपने माइनस वो करने होते हैं जिनके पॉइंट के बाद वाले सेम हों, ठीक है जी। मैं आपको दोबारा से हाईलाइट करके दिखा दूं कि इसमें पॉइंट के बाद आपका 6767 रिपीट हो रहा है, इसमें भी पॉइंट के बाद आपका 6767 रिपीट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे कि 100x में से हम माइनस कर देंगे x को, और इधर से ये जो 67 एंड 67 चलता जा रहा है, इसमें से हम माइनस कर देंगे 0.67 को जो रिपीट हो रहा है उसको माइनस कर देंगे जी।
तो जो पॉइंट के डेसिमल पॉइंट के बाद जहाँ सेम बन रहे हैं उसको माइनस करना होता है। तो ये देखें डेसिमल पॉइंट के बाद ये सेम है यहाँ भी आपके पास 6 7 रिपीट हो रहा है, यहाँ भी रिपीट हो रहा है 6 7, तो इधर डेसिमल से पहले कुछ है नहीं, तो डायरेक्टली क्या बचेगा, ये तो बच गया आपका एक्स में से हम 100 में से एक्स माइनस करेंगे तो 99x बचेगा। तो यानी 99x इक्वल टू आपका 67 आ जाएगा। ठीक है जी, तो आपका x इक्वल टू आ जाएगा 67/99। अगर यहाँ फ्रैक्शन की कटिंग होती है, सिंप्लीफिकेशन हो रही है, तो आप वो ज़रूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, एक और इसकी एग्जांपल है, उसके बाद हम 2 पास पेपर के क्वेश्चन करेंगे और ये वीडियो एंड हो जाएगी, आपका ये लेक्चर आज का एंड हो जाएगा। अब मैं आपको वो एग्जांपल करवाऊंगा जिसमें एक डिजिट रिपीट ना होने वाला हो, 1 या 2 डिजिट भी हो सकते हैं जो रिपीट नहीं हो रहे होते और बाकी रिपीट हो रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास है 0.3 और 7, इसके बाद 7 के ऊपर डॉट है, यानी 7 रिपीट होगा, 3 रिपीट नहीं होगा। पिछले क्वेश्चन में दोनों के ऊपर 6 और 7 के ऊपर डॉट था, तो वो 6 7 रिपीट हो रहा था। इसमें जो है ना 3 के ऊपर डॉट नहीं है, 7 के ऊपर डॉट है, तो 7 रिपीट होगा। इसको कैसे करना है, वी विल लेट, ये लेट कर लें आप, लेट x इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसको 0.3 और ये 7 रिपीट हो रहा है। ठीक है जी, सिर्फ 7 रिपीट होगा, 3 रिपीट नहीं होगा। अब इस तरह के क्वेश्चन में आपने क्या करना है, जो ना रिपीट होने वाला डिजिट है ना, पहले उसको डेसिमल से पहले ले आएँ। अगर 1 है तो उस 1 को ले आएँ। 2 डिजिट ऐसे हैं जो रिपीट नहीं हो रहे, उसके बाद रिपीट होना शुरू होते हैं, तो आप उनको डेसिमल से पहले ले आएँ। अब हमारे पास एक ही डिजिट है 3 जो रिपीट नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे, मैं आपको यहाँ पे मार्क कर दूँ कि ये जैसे 3 है, ये रिपीट नहीं हो रहा, तो हम डेसिमल पॉइंट को पहले इधर मूव करके 3 को डेसिमल पॉइंट से पहले ले आएंगे। व्हेन एवर यू हैव दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, आपने यही करना है कि ये देखना कि कितने डिजिट हैं जो रिपीट नहीं हो रहे। जितने हैं डिजिट उनको पॉइंट से पहले ले आएँ, और जितने वो डिजिट होंगे पॉइंट से पहले लेके आने के लिए, यानी पॉइंट को हम राइट साइड पर मूव करेंगे, तो हमें उसको 10 से, या जितने वो डिजिट है उतने 0 1 के आगे लगा के हम मल्टीप्लाई करेंगे। या 10 बनेगा या 100 बनेगा या 1000 जो भी बनेगा। तो ये देखिए 10 बनता है, आप इसको लिखेंगे जी 10x इक्वल टू आ जाएगा 3.777 एंड सो ऑन। ठीक है जी, अब ये रिपीट हो रहा है, 7 7 रिपीट हो रहा है। अब आपका वही प्रोसेस शुरू हो गया जो पिछले क्वेश्चंस में था, जिनमें रिपीट हो रहे थे और ना रिपीट होने वाला कोई नहीं था। अब क्या करेंगे, अब देखें, अब आपका 10x इक्वल टू 3.777 है, पॉइंट के बाद आपका 7 रिपीट हो रहा है, एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है। अगर एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो 10 से दोबारा मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड। अगर आपका ये 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, और लेट यहाँ पे भी 3 के बाद भी 2 डिजिट रिपीट हो रही है, 3.6767 चलता जा रहा है, तो फिर आप 100 से मल्टीप्लाई करते और दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे आप। ये इधर 1000 हो जाएगा, उधर से आपका वो जो है ना 377 इधर आ जाएगा। यानी जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं उतने ही 0 लगा के 1 के आगे हम मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है, तो हम सिर्फ 10 से दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस तरफ बन जाएगा जी ये 100x और ये बन जाएगा आपका 37.777 एंड सो ऑन। तो इस तरह से ये आपका ये आंसर आ जाएगा। सॉरी, ये आपका स्टेप आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, पॉइंट के बाद मैंने आपको कहा था हमने माइनस उनको करना है जिनके पॉइंट के बाद सेम डिजिट है। अब आप देखें कि इसमें पॉइंट के बाद 7 7 चलता जा रहा है और इसमें भी पॉइंट के बाद 7 7 चलता जा रहा है। तो इस बार हम इस x को माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें x के बाद जो है ना सॉरी पॉइंट के बाद 3 है और फिर 7 रिपीट हो रहा है, यानी सेम नंबर ऑफ डिजिट नहीं है। सेम नंबर ऑफ डिजिट बन रहे हैं आपके 10x के बाद, यानी जो 10x इक्वल टू 3.77 है। तो हमने सेम नंबर ऑफ डिजिट को रिपीट माइनस करना है, तो इट विल बी 100x, अच्छा जी 100x और माइनस कर देंगे हम इधर से 10x, और इक्वल में क्या करेंगे, जो आपका 37.777 चलता जा रहा है, इसमें से जो आपका ये जो 10x हमने उस तरफ माइनस किया, 10x की जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू मैं आपको यहाँ लिख दूँ, जो ये 10x की वैल्यू यहाँ पे इसको माइनस करेंगे, माइनस लगा के, ठीक है, इधर माइनस कर देंगे और इधर कर देंगे जी 3.777 एंड सो ऑन। इस तरह से करेंगे। अब पॉइंट के बाद डिजिट जो है ना आपके बिल्कुल सेम बन रहे हैं। देखिए इसमें भी पॉइंट के बाद सेम है, इसमें भी पॉइंट के बाद सेम, यानी 7 7 चलता जा रहा है और इन्फिनिटी तक जा रहा है ये। तो इधर इसका आंसर आ जाएगा जी 90x आ जाएगा, और 90x आपका इक्वल आ जाएगा 34।
34 क्यों आया, मैंने आपको बताया था कि इसको माइनस करने का प्रोसेस क्या है। 37.777 में से 3.777 ये माइनस करेंगे तो पॉइंट के बाद वाले बिल्कुल सेम है, तो सिर्फ 37 में से 3 माइनस करना पड़ेगा और वो 34 बनेगा आपका। ठीक है जी, x इक्वल टू आ जाएगा 34 डिवाइड बाय 90। यहाँ पे इसकी सिंप्लीफिकेशन भी हो रही है, तो ये कितना बन जाएगा 17/45। तो ये इसकी फ्रैक्शन बनेगी। ये प्रोसेस है, जिस टाइप का भी क्वेश्चन होगा आपने जो मैंने जैसे बताया है उसका वही प्रोसेस है, और उसी को फॉलो करते हुए आप उसको फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। चलो ना, अब मैं जो है आपके लिए कुछ मैंने 2 क्वेश्चन जो हैं वो पास पेपर से मैंने लिए थे, वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। नाउ विल सॉल्व पास पेपर क्वेश्चंस। जी, तो पहला क्वेश्चन ये है कि 0.14 और 4 के ऊपर डॉट है, इसको हमने एज अ फ्रैक्शन लिखना है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि आपका कोई डिजिट रिपीट ना हो, इसमें भी उसने वही किया कि एक जो डिजिट है वो रिपीट नहीं हो रहा है, ऐसा क्वेश्चन दे दिया। आप पहले क्या करेंगे, इसको लेट कर लें x के इक्वल। लेट x इक्वल टू आपका आ जाएगा 0.14 और 4 के ऊपर डॉट है। मैं डायरेक्ट इसको लिख देता हूँ कि 4 रिपीट हो रहा है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी लगा देंगे। ठीक है जी, और इसके बाद हम क्या करेंगे, अब देखें पहले मैंने आपको कहा था कि पहले वो करें कि जो नॉन रिपीटेड डिजिट है, जो डिजिट रिपीट नहीं हो रहा, उसको पॉइंट से पहले ले आए। आपको उस स्टेटमेंट की आगे ज़रूरत भी पड़ेगी उस स्टेप की। तो आप देखें एक ही डिजिट है जो रिपीट नहीं हो रहा, तो हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10x इक्वल टू आ जाएगा 1.444 एंड सो ऑन। ठीक है जी, इसके बाद देखें कि कितने डिजिट जो रिपीट हो रहे हैं, वो एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है, दोबारा 10 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर 2 डिजिट रिपीट हो रहे होते पॉइंट के बाद, तो हमें इसको यहीं पे 100 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो हम क्या करेंगे, इसको दोबारा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी 100x। ठीक है जी, और इक्वल में आ जाएगा 14.444 एंड सो ऑन, इस तरह। अब हम क्या करेंगे कि ये देखें डेसिमल के बाद रिपीट होने वाले क्या हैं। 10x की जो वैल्यू 1.444 अगर चलता जा रहा है, इसमें भी 14.44 है, तो हम इसकी वैल्यूज़ को माइनस कर देंगे। 100x में से तो माइनस करेंगे हम 10x को। ठीक है जी, और इस राइट साइड वाली वैल्यूज़ में से माइनस करेंगे। ये चलता जा रहा है, माइनस कर देंगे आपका 1.444 एंड सो ऑन, क्योंकि इनमें डेसिमल के बाद सेम डिजिट हैं। आप इसको लिख देंगे जी 90x आ जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा आपका 13। यानी आप 4 वो कट जाएंगे, 14 में से 1 माइनस कर दें, आपका 13 बचेगा। तो अब x इक्वल टू आपका आ जाएगा 13/90। ये फ्रैक्शन है 13/90। अगर हम फ्रैक्शन को करेंगे तो ये 1.444 आ रहा होगा। ये प्रोसेस है आपका कन्वर्ट करने का। नाउ एक और क्वेश्चन है, ये देखें जो रिपीट होने वाले डिजिट 2 हैं, लेकिन इसको आगे एडिशन दी हुई है। तो आप पहले क्या करेंगे, 0.17 जो रिपीट हो रहा है, इसको आप पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें, देन वी विल ऐड दैट फ्रैक्शन इन 5/7। तो पहले हम इसको लेट करेंगे, लेट x इक्वल टू 0.171717 एंड सो ऑन। ठीक है जी, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें नॉन रिपीटेड तो कोई भी नहीं है, जो रिपीट ना रहो, कोई ऐसा डिजिट नहीं है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, जब 2 डिजिट हों तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 100x इक्वल टू आ जाएगा 17.1717 एंड सो ऑन। इसके बाद हम क्या करेंगे, इधर 100x में से माइनस कर देंगे x को, और 17.1717 एंड 17 में से माइनस कर देंगे इसको, जो आपका 0.17 है, क्योंकि इनमें डेसिमल के बाद सेम नंबर ऑफ़ डिजिट हैं, डिजिट भी सेम है और नंबर ऑफ़ डिजिट भी सेम है, यानी चलते ही जा रहे हैं, एंड नहीं हो रहा, रिकरिंग है मतलब ये। तो अब क्या करेंगे, ये डेसिमल पॉइंट के बाद वाले आपस में कट जाएंगे। इधर से आपके पास बच गया 99x, और ये आपका आ जाएगा 17। तो आपका x इक्वल टू आ गया 17/99। ये आपके यानी जो हम कह सकते हैं क्या कि किसकी वैल्यू आपके पास आई है, 0.17 जो रिपीट हो रहा था उसकी वैल्यू है आपकी 17/99। अब क्या करेंगे, हम इसको उसमें उसके अंदर लिख देंगे जो आपकी 5/7। देखिए इस वैल्यू को, जो आपकी ये वैल्यू आई है, इसको हम इसमें यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है जी, यहाँ पुट कर दें और इसको फिर एलसीएम लेके हम ऐड कर देंगे। तो ये आ जाएगा आपका 17/99 प्लस
5/9। इन दोनों का आप एलसीएम ले लें, 99 आएगा। इट विल बी 17 प्लस 9 को डिवाइड करेंगे 99 पे, इट विल बी 11। 11 मल्टीप्लाई बाई 5 विल बी 55। और 55 को और 17 को हम ऐड करेंगे और इट विल बी 72 डिवाइड बाय 99। अगर इसकी कटिंग हो रही है, पॉसिबल है, तो हम इसकी कटिंग करेंगे। मेरे ख्याल से ये 9 पे कट हो रहा है, तो इट विल बी 9 8 और 9 11। तो इसका आंसर क्या आ गया 8/11। तो ये प्रोसेस था आपका, ये था कि हमने कैसे रिकरिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज कर दें। थैंक यू।